are you all? Hope you are all enjoying your online studies. So, today we will start our second chapter, chapter 2, components of food. In the previous chapter, in last chapter, we have studied about importance of food and its importance. Also about various nutrients, why we are taking different food items. In this class or in this chapter, we will be studying about each nutrient present in food. हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बात की थी कि हम हर समय अपना फूड डिफरेंट लेते हैं. जो मॉर्निंग में खाते हैं वो इवनिंग में नहीं खाते, जो दोपहर में खाते हैं इवनिंग में खाते हैं वो नाइट में नहीं खाते हैं. साथ ही साथ एरिया वाइज हम जहाँ पे रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी फूड चेंज होते हैं, फूड दूसरे होते हैं. अब इस चैप्टर में जो हमने न्यू फूड आइटम खाए थे, हमने फूड आइटम क्यों यूज़ किए थे, क्यों खाते थे हम फूड आइटम्स, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, फूड खाना ज़रूरी क्यों है. जैसे कि हमारी ग्रोथ के लिए फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट अगर हमें जो फूड से मिलती रहेगी तो हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ करेगी, डिजीज़ फ्री रहेगी. हम खाना खाएंगे, इफ़ वी टेक फूड वी गेट एनर्जी मिलेगी, एनर्जी सारे काम करने के लिए. अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो फूड के कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं. हमारे फूड में 5 मेनली न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स. अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट होते हैं. न्यूट्रिएंट्स अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं आपका फूड. जैसे कि हम 5 टाइप्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Such they are, first is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and last one is minerals. These are the 5 essential components, essential nutrients which is present inside our food. हमारे फूड में ये essential nutrients present होते हैं. इनके अलावा हम roughage, in addition to these we also take roughage or dietary fibers and water. We also include this in our food, in our diet, but the main nutrients are these 5. Depending on this, depending on their functions, these are again on nutrients are divided into 3 categories. उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट या उनके नेचर के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. पहला है आपका एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. दोज फूड विच गिव्स यू एनर्जी. अगर आप जिसको आप ईट करते हो, खाते हो, जिस फूड आइटम से आपको एनर्जी मिलती है, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है एनर्जी जो हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन होती है और हम एनर्जी ले लेते हैं. फैट्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह की एनर्जी गिविंग फूड ही है. हमने इसको इस क्लासिफिकेशन में क्यों रखा है, बिकॉज दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी, बट दिस एनर्जी कैन बी स्टोर्ड फॉर फर्दर पीरियड. आप कुछ समय बाद भी इस फूड आइटम की एनर्जी जो स्टोर होती है हमारी बॉडी में, हम उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आज मॉर्निंग मैंने चपाती ली,
अब वो एनर्जी मेरी बॉडी यूटिलाइज कुछ समय बाद, जैसे कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उसको यूटिलाइज कर लेगी और हमें एनर्जी मिल जाएगी। बट बात करते हैं हम फैट्स की, जैसे कि मैंने घी लिया या मक्खन लिया, बहुत ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। और वो एनर्जी जब हम फास्टिंग करते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, खाना स्किप हो जाता है, हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं अपने फूड के लिए। तो फर्स्ट क्या है आपका, एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड आर this define or this name tells that this food, जिस फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, वो फूड हमें क्या देगा, वो हमें हमारी बॉडी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग, हमारी बॉडी को बिल्डअप करेगा। तो इसका फंक्शन भी यही हो गया। फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को बिल्ड करना। बिल्ड कैसे करना, हमारे न्यू सेल्स में हेल्प करना, न्यू सेल्स, हमारी हाइट, हमारी बोन्स का ग्रोथ होना, या हमारे अंदर हमारी बॉडी ग्रोथ करना, तो कौन करेगा, वो प्रोटीन करता है। प्रोटीन में क्या होता है, जैसे कि वॉर्न आउट सेल्स। वॉर्न आउट सेल्स क्या होते हैं, जो सेल्स ऑलरेडी डेड हैं उनको रिप्लेस करते हैं, तो वो काम कौन करता है, प्रोटीन। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप बीमार हो जाते हैं, कोई इंजरी होती है, तो हम प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं ताकि हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी उस इंजरी से रिकवर कर जाए। नेक्स्ट है आपके प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड नहीं बोलते, न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं इनको, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किससे, कोई भी डिजीज से। अगर हम अपने फूड्स में, हम इन फूड आइटम्स को, विटामिन्स और मिनरल्स को बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, कम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। हम खाने में जो हम विटामिन्स और मिनरल्स लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, कोई कम मात्रा में लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा, ताकि ये हमारी बॉडी में कम ज़रूरत होती है। और जो काम क्या होता है बेसिकली, हमें प्रोटेक्ट करना, किससे, डिजीज से। कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसीलिए हम इनको प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स कहते हैं। तो हमारे 3 क्लासिफिकेशन कौन सी हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड विच वी गेट फ्रॉम प्रोटीन। लास्ट प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, जो कहाँ से मिलते हैं हमें, विटामिन से और मिनरल से। अगर बात करें इनकी एग्जाम्पल्स की, अब कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमें राइस, व्हीट, जितने भी सेरल्स हम जो खाते हैं वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। फैट की बात करें तो ऑयल, घी, बटर, जितने भी सब चीज़ें होती हैं फैट। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की तो मिल्क, मीट, या बोल सकते हैं मीट, सेम यहाँ पे भी आएगा। पल्सेस दे कंटेन रिच प्रोटीन्स। विटामिन एंड मिनरल्स में सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इंक्लूडेड इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। हम इनके बारे में अलग अलग सेपरेट इनके डिटेल स्टडी करेंगे और उसमें इनके और एग्जाम्पल्स देखेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे कि क्या होता है इनकी। होप यू गॉट दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। जो हम न्यूट्रिएंट के उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया जिस क्लास में। नेक्स्ट विल स्टडी कार्बोहाइड्रेट और इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कहाँ से मिलता है और कैसे इसकी क्लासिफिकेशन करी हुई है। That we'll see in next video. Thank you students.